नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। चाईबासा नगर परिषद बोर्ड की बैठक कार्यकारी अध्यक्ष डोमा मिंज की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा भी शामिल हुई। नगर परिषद बोर्ड की बैठक में पुराने प्रस्ताव और योजनाओं पर चर्चा के बाद वर्तमान समस्याओं और संभावित योजनाओं पर भी चर्चा की गई। चाईबासा शहरी जलापूर्ति योजना का काम अभी भी अधूरा है। शहर के कई क्षेत्र तो इस योजना से वंचित रह गए हैं, जिन्हें शामिल करने के लिए फिर से डीपीआर तैयार हो रहा है। जलापूर्ति योजना से छूटे हुए क्षेत्रों के लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए बैठक में वार्ड पार्षदों ने अपनी बातों को रखा। नगर परिषद की ओर से इस पर अपनाए जा रहे ढुलमुल कार्यशैली पर वार्ड पार्षदों ने नाराजगी भी जताई। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को बोर्ड की बैठक में शामिल होने के लिए पत्र लिखा गया था, लेकिन विभाग से कोई भी प्रतिनिधि बोर्ड की बैठक में शामिल नहीं हुआ। इस बात को लेकर पार्षदों के साथ साथ सांसद भी काफ़ी नाराज दिखाई दी। उन्होंने शहर की सड़कों और नालियों की दुर्दशा एवं रोड लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त करने को कहा। पर्व का सीजन आ रहा है, ऐसे में सड़कों और लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ा विषय है जो शहरी जलापूर्ति योजना है, ये अब तक अधूरा है, जिसमें कई सारे वार्ड, कई एरिया अभी उससे जुड़े हुए नहीं हैं। इसके साथ ही इसमें जहाँ जहाँ भी काम किया उसको गड्ढा तोड़ के छोड़ दिया है, जिसको रिस्टोर नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस बरसात में लोगों को काफ़ी परेशानी है। तो आज हमने यही कहा, कार्यपालक को पूछा कि आज की बैठक में आप लोगों को क्यों नहीं बुलाया। जब उनसे संबंधित मामला आज की बैठक में आया है तो उनको आना चाहिए, लेकिन आज पीएचडी का कोई भी या पदाधिकारी नहीं आया है और ना ही इस योजना को जो कर रहा है उसका ये एजेंसी उसके कोई मेंबर आए हैं। तो हमने उनको बोला है कि कम से कम एक आप उनको नोटिस तो करिए। इस तरह से बैठक में उपस्थित नहीं होना ये काफ़ी गंभीर मामला है। और इसके साथ ही दूसरा है कि जो हमारे शहर का अभी क्योंकि पर्व त्यौहार का मौसम है, हमने वही रिक्वेस्ट किया है कि इसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए। लगातार दशहरा है, दिवाली है, छठ है, तो इसलिए इसकी साफ़ सफाई पर अभी से ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रीट में अभी भी लाइट नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन महिलाओं को खासकर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छिनताई का मामला होता है या इस तरह की और अपडेट घटनाएँ होती रहती हैं। इस पर लाइट की व्यवस्था हो, तो इन सब चीज़ों को लेकर के आज ये बैठक की और कई वार्डों की साफ़ सफाई, नली गली, ये सब विषय हैं। पिछले 1 सालों से शहर में बड़ी संख्या में सड़कों और नालियों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन उनकी गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। रोरो नदी में छठ घाट बनाया गया, जो 2 महीने में ही बाढ़ के पानी में बह गया। शहरी जलापूर्ति योजना से शहर के कई क्षेत्र वंचित हो गए हैं। नगर परिषद में तमाम तरह की मशीनें खरीदकर आती हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं होता है और आम जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है। इन सारी बातों को लेकर आम जनता में नाराजगी है। बैठक के बाद बात करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष डोमा मिंज ने कहा कि पेयजल विभाग को बैठक में बुलाया गया था, लेकिन कोई नहीं आया। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। मशीनों को खरीदने और बेकार पड़े रहने के सवाल पर कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि यह सारी चीज़ें नगर विकास विभाग की ओर से भेजी जाती हैं। यहाँ ज़रूरत नहीं होने के बावजूद सामान को भेज दिया जाता है। चाहकर भी यहाँ कोई मना नहीं कर सकता है। काफ़ी लंबे समय से जो ना शहरी जलापूर्ति का काम चल रहा है, जो कि सभी वार्ड पार्षद जो कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण असंतुष्टि जता रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि पाइपलाइन बिछा है उस क्षेत्र में अब तक जो है ना होम कनेक्शन नहीं हुआ है। बहुत सारे एरिया में जो ना पाइप लाइन नहीं है, जो पाइपलाइन दिया है उसको पूर्ण करने के लिए पूर्व से ही ये वार्ड जो ना बातें आते रही है, जो कि पूर्व में जो भी एजेंसी काम कर रही है उसको दोबारा से जो डीपीआर बना करके जो है ना चिन्हित करके सभी वार्डों में 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा पाइपलाइन बिछाने का काम का डीपीआर दे दिया गया है। उनके द्वारा ये आश्वासन दे दिया गया है कि कार्य डीपीआर का पूर्ण हो गया है
समय से ही ये कार्य को पूर्ण कर दिया जाएगा। लेकिन अब तक जो है ना कार्य जो प्रगति पर नहीं दिख रहा, उसी को लेकर के सभी चिंतित थे। कार्यकाल हम लोग का नज़दीक आ रहा है लगभग, इसी लेकर के समय कम है, इसी लेकर के हम लोग चाह रहे थे कि जो है ना जितना जल्दी हो सके शहरी जलापूर्ति का कार्य को पूर्ण हो जाए, ताकि शहरवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। मेन मुद्दा वही रहा। बैठक में नहीं आए थे वो लोग पीएचडी का जो और युवा के संवेदक के कोई प्रतिनिधि? जी, विभाग द्वारा कार्यपालक द्वारा उनको सूचित कर दिया गया था कि आज के बैठक में उपस्थित होना है, तो जो कि आज उपस्थित नहीं हुए, कोई भी उनके तरफ से कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी उपस्थित नहीं हुए। उसको लेकर के काफ़ी आक्रोश है सभी पार्षद भी। इसको लेकर के हमने भी कार्यपालक महोदय को इसका जो ठोस जो है ना लिखित आवेदन विभाग को दे दिया जाए, ताकि जो है ना पर क्यों आपकी अनुपस्थिति का एक स्पष्टीकरण मांगा जाए कि आप आखिर बोर्ड की बैठक में क्यों अनुपस्थित है। अभी ये मांगा अभी जो आप देख रहे गाड़ी खरीदने की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आज ये स्थिति है कि कोई भी सामान खरीदने की स्थिति में जो ना डायरेक्ट जो है नगर विकास द्वारा एक आवेदन आता है कि आपको ये सामान लेना है, ना कि जो आपको सामान ले लेना है उसके लिए फंड भी उपलब्ध वही कराएगा। ठीक है ना, ये डायरेक्ट आजकल किसी भी सामान का खरीदारी करने के लिए डायरेक्ट नगर विकास द्वारा ही चिट्ठी आ जाता है। ठीक है ना, जबकि बोर्ड को भी हम जान रहे कि तत्काल हमको ये ज़रूरत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्ट नगर विकास द्वारा ही इसको हम लोग को ऊपर से चिट्ठी आता है कि आपको ये सामान ले लेना। बताया जाता है जैसे कचरा उठाने के लिए हाईवा, तो हाईवा कहाँ कचरा उठाएगा शहर में? कौन सा शहर का गली में घूमेगा हाईवा तो जैसे कचरा उठेगा? अभी इससे पूर्व भी मैं आपको एक बात बताया कि जो है ना कहीं ये सामान लेने का तुरंत नगर विकास से ही एक आवेदन आता है कि आप लोग को ये सामान ले लेना है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत 16 से 30 सितंबर तक फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जाना है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से व्यापक तैयारी की जा रही है। जिला वीबीडी पदाधिकारी डॉक्टर मीना कालुंडिया ने बताया कि 16 से 30 सितंबर तक चलने वाले अभियान के दौरान फाइलेरिया उन्मूलन के लिए पूरे जिले में 1823 बूथों पर 11,37,530 लोगों को DEC और एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। इसके साथ ही फाइलेरिया से सुरक्षा और बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जाएगा, ताकि बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मास ड्रग सर्वजन दवा सेवन, जिसके अंतर्गत DEC और एल्बेंडाजोल की एक खुराक साल में फाइलेरिया से बचाव हेतु सब लक्षित आबादी में लोगों को खिलानी है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत NCD की जिला नोडल पदाधिकारी डॉक्टर भारती मिंज द्वारा विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को आज प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। तंबाकू का सेवन कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी रोगों का कारण होता है। तंबाकू के सेवन से मधुमेह, फेफड़ों की बीमारी, स्ट्रोक, TB और कैंसर रोग हो सकते हैं। अनूप बागी ने बताया कि हर साल देश में करीब 13 लाख लोग तंबाकू की चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते हैं। 50% लोग अलग अलग प्रकार के कैंसर के कारण मौत का शिकार हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण तंबाकू का सेवन है। झारखंड में तंबाकू उपभोक्ताओं की संख्या राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। प्रशिक्षण के दौरान कोटपा अधिनियम 2003 के बारे में भी जानकारी दी गई। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें
नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम, मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती यानी 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने की तैयारी है। कार्यक्रम को लेकर आज पार्टी कार्यालय में प्रभारी पूर्व विधायक पुत्कर हेम्ब्रम की अध्यक्षता में विधानसभा स्तरीय बैठक हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि 17 सितंबर से प्रधानमंत्री द्वारा लिखित पुस्तक मोदी एट 20 की प्रदर्शनी, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, दिव्यांगजनों के लिए सहायता शिविर, टीबी मुक्त भारत कार्यक्रम, बूस्टर डोज शिविर, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, जल ही जीवन पर आम जनता में जागरूकता संदेश देने का काम करना है। 25 सितंबर को सभी बूथों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनना है। 50,000 पोस्ट कार्ड लिखकर मोदी जी को संदेश भेजना है और 2 अक्टूबर को खादी वस्त्र की खरीदारी करना है। जिले के सभी अंचलों में आज भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन किया गया। शिविर में खात्यानी रैयतों के उत्तराधिकारियों एवं आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज मामलों का निष्पादन किया गया। भूमि से जुड़े मामलों में 2 पक्षों में मध्यस्थ स्थापित करते हुए मामलों का निष्पादन किया गया। शिविर में संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, मुंडा मानकी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सीआई सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सांसद गीता कोड़ा ने कांग्रेस भवन में कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबर राय चौधरी की उपस्थिति में बैठक की। यात्रा को जिला, प्रखंड, पंचायत, बूथ स्तर पर किया जाना है। इसके लिए विभिन्न स्तर पर पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया है। जिला स्तर पर बनाए जा रहे नियंत्रण कक्ष का सदस्य नीतिमा बोदरा बारी, जंग बहादुर, असरफुल होदा, त्रिशानु राय, कमल लाल राम, मोहम्मद सलीम, राकेश कुमार सिंह, रंजीत यादव, ललित कर्ण, राजेंद्र कच्छप और संतोष सिन्हा को बनाया गया है। जिला समाज कल्याण कार्यालय की ओर से संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर के क्रियान्वयन के लिए 8 लोगों का चयन किया गया है, जिन्हें आज उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। केंद्रीय प्रशासक के तौर पर मालिनी गोप, IT वर्कर रोहित कुमार गुप्ता, परामर्शी नम्रता गौड़, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता नीता कोड़ा, चंद्रवर्ती देवगम एवं रीना प्रधान और सिक्योरिटी गार्ड के रूप में दीपू प्रसाद एवं रामचंद्र गोप को नियुक्त किया गया है। नियुक्ति पत्र वितरण के बाद DDC ने सभी कर्मियों को संवेदनशील रहकर कर्तव्य का पालन करने का आग्रह किया। इस मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीसा कुजूर, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पुनीता तिवारी, बाल संरक्षण पदाधिकारी कृष्ण कुमार तिवारी मौजूद रहे। चुनाव आयोग, राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उससे राज्य के विकास पर विपरीत असर तो पड़ ही रहा है। राज्य की जनता भी ऊहा-पोह की स्थिति में है। इस बात को लेकर जब सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल और चुनाव आयोग को जल्द निर्णय लेते हुए कुछ स्पष्ट फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर हम लोग बीते 31 अगस्त को राज्यपाल के पास गए थे और स्थिति को स्पष्ट करने का आग्रह किया था, लेकिन जिस तरह से विलंब से कार्य किया जा रहा है वह चिंता का विषय है। इस पर राज्यपाल को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। सारी बातें जनता के बीच आनी चाहिए। विगत दिनों 31 तारीख को हम ही लोग गए थे प्रतिनिधि मंडल के रूप में, मैं भी उसमें
असेंबली थी और उस पर हम लोगों ने राज्यपाल से ये आग्रह किया था कि राज्य में ये अस्थिरता का माहौल है और इससे सरकार काम नहीं कर पा रही है, जनता भी उपभोग की स्थिति में है। इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि आप राज्य के मुखिया हैं, अभिभावक हैं, तो उस नाते राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, आपको इस पर जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। उस समय हमें आश्वस्त किया गया था कि हम लोग जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट करेंगे, लेकिन जिस तरह से ये लगातार देरी होती जा रही है ये काफ़ी चिंता का विषय है और इस पर राज्यपाल को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। क्या इलेक्शन कमीशन ने क्या दिया है वो कम से कम जनता के बीच में आना चाहिए। इसमें पर्दे के पीछे कोई खेल तो नहीं हो रहा बीजेपी की तरफ क्या से? उनका कोई मकसद तो नहीं है इस तरह से कार्रवाई का दबाव? देखिए अब क्या मकसद है क्या नहीं, जब तक कुछ आएगा नहीं तो हम लोग भी कुछ बोल नहीं सकते। हम लोग बस यही आग्रह करेंगे कि भाई जल्द से जल्द स्थिति को स्पष्ट करें। रेलवे द्वारा चाईबासा वासियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किए जाने से लोगों में आक्रोश है। आज पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजकुमार ओझा और झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष राजकुमार मुंदड़ा ने सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा को दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक के नाम मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में कहा गया है कि बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी चाईबासा शहर वासियों को रेल सुविधाओं से वंचित रखा गया है। यूँ तो अनेकों बार आंदोलन द्वारा इन समस्याओं की ओर शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया है, लेकिन आज भी यह क्षेत्र यात्री रेल सुविधाओं के लिए तरस रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।